नाज़रीन, जैसे ही हम एजिंग प्रोसेस में आते हैं, कुछ लोगों के हाथ और पैर सुन्न होने लगते हैं। द रीज़न्स कुड बी मैनी। लेट्स से किसी को शुगर हो गई है, किसी को इंजरी हो गई है। और अगर नॉर्मल प्रोसेस में जाएं तो एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की वजह से हमारी नर्व्स अगर सिकुड़ जाती हैं, हमारी नर्व्स के अंदर सोजश आ जाती है, खून का दौरानिया कम हो जाता है, तो उससे भी ये मसला आ जाता है। लेकिन आजकल देखा गया है कि इवन यंग एज में ये प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। उसकी वजह ये है कि नंबर 1, हमारी आदत जो नेचर के मुताबिक हमारी होनी चाहिए थी, लेकिन धूप में निकलना, और उसकी वजह से जो कैल्शियम जज़ब नहीं होती, क्योंकि बच्चे तो ज़्यादातर बहुत कम परसेंटेज है जो फील्ड में जाना पसंद करती है, ज़्यादातर इंडोर रहना पसंद कर देती है। या विटामिन डी की कमी आती है, हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं क्योंकि कैल्शियम एब्ज़ॉर्ब ही नहीं हो पाती। रिएक्शन डिपेंडेंट है ना, तो जब एब्ज़ॉर्ब नहीं होती, हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं और उससे फिर डिस्केम बल्ज होने लगती हैं। जब डिस्केम बल्ज हो देती है तो उससे नर्व कंप्रेशन की वजह से ये प्रॉब्लम मेनली जो एजिंग से पहले आ जाता है, वो इसकी वजह होती है। या फिर शुगर की 2 मेन वजह होती है और तीसरी इंजरी की। तो ये तीनों वजूहात को हमें कैटर करने के लिए हमें कुछ चीज़ों का एहतियात चाहिए, कुछ चीज़ों का मुदावा चाहिए, कुछ चीज़ों का इलाज चाहिए। क्योंकि अगर हाथ पैर सुन्न होने लगे तो बाजुओं से हमने काम करना है, टांगों से हमने चलना है, और कहते हैं कि बुढ़ापा हमारे निचले हिस्से से, पैरों से शुरू होता है। क्योंकि 50% ऑफ द ब्लड फ्लो तो यहाँ से निचले हिस्से में, नाभ से निचले हिस्से में जाते हैं ना। और ये जब हाथ पैर सुन्न होने लगे तो किस काम के हम रह गए। जब चलते फिरते हम भाग दौड़ ज़माने की में शामिल नहीं हो सकते, अपना काम काज दूसरों से बेहतर नहीं कर सकते, हम दूसरों से कंपटीशन में शामिल नहीं हो सकते, तो उससे हमारी ताकत जो है वो कम हो जाती है, हमारी एफिशिएंसी कम होने लगती है। जब हड्डियों में कमज़ोरी आती है, मैं ये कह रहा था कि डिस्क बल्ज होने से, जो हड्डियों की कमज़ोरी की वजह से है, जब डिस्कें बल्ज होती हैं, लेट्स से अगर C6 से हो गई, तो उससे ये होता है कि हमारे हाथों में, बाजुओं में जो नर्व्स आ रही हैं, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, ये पूरी तरह कंप्रेशन C6 में आने की वजह से सिकुड़ने लगती हैं। और अल्टीमेटली कल मेरे पास एक बच्ची आई कि मुझे यहाँ पे अबाउट 30 ईयर्स की, कि मुझे ऑपरेशन एडवाइस किया गया है कि उसमें स्टंट डाला जाएगा नर्व के सिकुड़ने की वजह से। क्यों? क्योंकि इसलिए नर्व सिकुड़ गई हैं। और बेसिक रूट कॉज उसका ये था कि नर्व कंप्रेशन थी एट C6। और अगर वो स्टंट डाल भी देते हैं, डलवा भी लेते हैं, तो वो परमानेंट इलाज तो नहीं है। नर्व्स तो फिर भी सिकुड़ी रहेंगी। टेम्परेरीली आपको अफाका हो जाएगा, टेम्परेरीली आपको ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाएगी, लेकिन जब कंप्रेशन एट C6 से नहीं दूर होगी तो वो परमानेंट हल नहीं होगा। इसी तरह जब आपकी लोअर बैक में लंबर एरिया से डिस्कें बल्ज होने लगती हैं, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, तो ये नाभ से नीचे का जितना इलाका है, इंक्लूडिंग आपके टांगें, आपके पाँव, आपके पाँव की उँगलियाँ, आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स, आपके घुटने, सब मुतासर होने लगते हैं, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं। और जब ये एरियाज़ मुतासर होंगे, अल्टीमेटली पाँव एंड में आते हैं, पाँव की उँगलियाँ एंड में आती हैं, वहाँ सबसे पहले इफ़ेक्ट होता है कि वो सुन्न होने लगती हैं, फिर आपकी टाँगें सुन्न होने लगती हैं। और फिर जब ये सारी नर्व्स सिकुड़ने लगती हैं, तो नीचे का धड़ जो है, वो उतना एफ़िशिएंट तरीके से काम नहीं कर सकता, जिस तरह के उसको करना चाहिए। तो इसके कई हल हैं। नर्व्स को, चाहे आप एजिंग प्रोसेस की वजह से हों, चाहे आप शुगर के मरीज़ हों, डायबिटिक हों, उसकी वजह से प्रॉब्लम आए, लेकिन अगर नर्व सिकुड़ना शुरू हो जाएँ, हाथ-पाँव सुन्न होना शुरू हो जाएँ, तो फिर उसका मुदावा करना पड़ता है। तो ये एथेरोस्क्लेरोसिस या आर्टेरियोस्क्लेरोसिस या शुगर की वजह से है, तो बेहतर है सबसे पहले कि आप वॉक शुरू कीजिए। वॉक से स्टिमुलेशन होगी, आपको बेहतर रहेगा, हाथ-पाँव बेहतर रहेंगे, स्टिमुलेशन होगी और उसमें ब्लड सर्कुलेशन बेहतर रहेगी। फिर कुछ विटामिन्स का इस्तेमाल करें। लेट्स से विटामिन B3, नियासिन जो है, ये आपकी बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है। B9 आपका फोलिक एसिड है, फोलेट है, जो आपको बेहतर ब्लड सर्कुलेशन देता है। इसी तरह B12 है। फिर अगर आप कुछ चीज़ों और में जाएँ, देसी चीज़ों में जाएँ, जैसे अलसी है, जैसे किशमिश है, मेथी दाना है, गाजरें हैं, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाती है। और अगर ये इस वजह से है कि हड्डियाँ कमज़ोर होने से ये प्रॉब्लम डिस्कें बल्ज हुई हैं, तो पहले तो हड्डियों की वीकनेस दूर कीजिए ना, अपना टेस्ट कराइए विटामिन डी और कैल्शियम का।
और जो उसमें कमी आ गई हुई है वो दूर कीजिए। और जो डिस्क एम्बल्ज हो गई हैं, उनकी नर्व कंप्रेशन उस वक्त तक दूर नहीं होगी, उस वक्त तक बेहतरी नहीं आएगी, उस वक्त तक आपको अफाका नहीं होगा परमानेंट तरीके से, जब तक आप डिस्क एम्बल्ज जो प्रॉब्लम है उसको दूर नहीं कराएंगे। उसके लिए सबसे बेहतर विदाउट मेडिसिन एंड विदाउट सर्जरी जो ट्रीटमेंट है वो कायरोप्रैक्टर ट्रीटमेंट है। और कायरोप्रैक्टर ट्रीटमेंट में हम आपकी ब्लड सर्कुलेशन रूट कॉज से, डिस्क के बल्ज हैं जहाँ से, चाहे C6 से हो, चाहे लंबर एरिया से हो, लोअर बैक से हो, उस जगह से आपकी डिस्कें ठीक करते हैं, नर्व कंप्रेशन दूर करते हैं। और रिफ्लेक्सोलॉजी से आप या वॉक से आप अपनी नर्व्स को स्टिमुलेट कर सकते हैं। रिफ्लेक्सोलॉजी से जैसे आजकल मशीनें भी हैं, मैं आपको जैसे कि आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन पे, इस तरह की मशीनों के ज़रिए या वॉक के ज़रिए आप उनकी नर्व की कंप्रेशन, उनको स्टिमुलेशन कीजिए। जब डिस्क इम्बल्स ख़त्म हो गई हैं, नर्व कंप्रेशन ख़त्म हो गई, तो इंशाल्लाह आपका ये मसला भी दूर हो जाएगा। और हाथ और पाँव जो सुन्न होते हैं, जो उनकी ग्रिप कमज़ोर हो रही है, जो पाँव का चलना कमज़ोर हो रहा है, जो टांगों में सिकुड़ना नर्व्स की वजह से आपकी स्ट्रेंथ कम हो रही है, ये सारा कुछ वापस आ जाएगा इंशाल्लाह। मेहनत आपका काम है, मुदावा आपका काम है, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। और हाथ पाँव सुन्न होना नहीं होंगे जब, तो स्ट्रेंथ भी हमारी बरकरार रहेगी। अल्लाह ताला हमेशा आपको सेहत अता करे। जावेद मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।